जेब को लेकर लगातार सियासत गरमाई है। सभी विपक्ष और पक्ष के नेताओं में वार पलटवार चल रहा, लेकिन क्यों इस समय क्यों 1707 में मृत्यु होती तब कब्र क्यों नहीं खोदी जाती? 11 साल से बीजेपी की सरकार है तब कब्र क्यों नहीं खोदी जाती? हिंदू परिषद और बजरंग दल अभी तक कहाँ थे? इसी पर लेकर लोग इस बात नहीं जानते। कैसे देखते हैं मिश्रा जी, कैसे देखते हैं कि अभी ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब बेरोजगारी महंगाई चरम पर चल रही तो अब क्यों? देखिए, सब कोई व्यवस्थाएं नहीं, इनका उद्देश्य मात्र बिहार और बंगाल का इलेक्शन है। और जब भी कहीं इलेक्शन होगा तो इस तरीके का दूर प्रदेश के राज्यों में हिंदू मुस्लिम किया जाएगा ताकि उसको असर वहां दिखाया जा सके। पीछे भी ऐसा ही कुछ खेल बंगाल के इलेक्शन में कैलाश विजयवर्गीय ने भी शुरू करी थी और दूसरे राज्यों में दिखाया गया था। और इस तरीके का खेल होता रहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न तो सत्ता चलाने का कोई अनुभव है, न उनके पास कार्य का अनुभव है। वो जल्दबाजी में जो मनमोहन सिंह जी द्वारा बनाए गए कानून नियम थे, किन्हीं कानून से लागू किया नहीं जा सका था, उसी को बिना पढ़े लिखे उसी को उन्होंने लागू कर दिया और कर नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये लोग हताश हैं, ये सत्ता के लोभी हैं, ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा व्यापार वर्ग की पार्टी कही गई है और व्यापारी को सत्ता का भूख होता है, धन कमाने का भूख होता है, व्यापार का भूख होता है, ना कि उसका धर्म का भूख होता है। वो एक मंदिर बनाता है, ऊपर लिखता है श्री गणेशाय नमः और नीचे उसके जो खातों में बेईमानी से भरे होते हैं, भगवान के नाम पर बेईमानी करता है वो। तो इस प्रकार से भारतीय जनता जो करवा रही भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। निश्चित तौर पर नागपुर में जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कराया है और सबसे ज्यादा उसमें हिंदू मारे गए हैं। हिंदुओं को हिंदुओं ने मारा है। चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी शुरुआती दौर में। चंदन गुप्ता की हत्या के बदौलत उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। आप एक भाजपा के सांसद और विधायक ने मिलकर के गोपाल, क्या उस बच्चे का नाम था, बहराइच में जो दंगा हुआ, उसको मरवाया। जहां जहां ये सत्ता हमेशा भूख तभी प्राप्त होती है, सत्ता तभी प्राप्त होगा जब अत्याचार होगा और अत्याचार जनता पर ही होना है। जनता को उसकी समझना पड़ेगा कि वो कभी भी बहकावे में आकर के सड़कों पर न उतरे और आपस में न लड़े, भाईचारे की व्यवस्था रखे, अपने दैनिक आवश्यकताओं के बारे में एक दूसरे से मिलकर कार्य करें। वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सोची समझी साजिश है। कौन साजिश कर रहा है? मुख्यमंत्री की सोची समझी साजिश है। मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री की सोची समझी साजिश है। आपकी सरकार है, आपको मालूम है सोची समझा रही थी। आपकी लाइव क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी लोकल पुलिस वहां क्या कर रही थी? जब पहले वहां धरना प्रदर्शन हो गया, गाली गलौज हो गए विश्व हिंदू परिषद और उनके द्वारा, बजरंग दल द्वारा, तो आप वहां पर क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था रखे? रात में कैसे लड़ाई हो गई? लड़ाई में कैसे इकट्ठा है? रात के अंधेरे में यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग ही टोपी पहना करके झूठी बवाल करके उन लोगों ने स्वयं ही एक जो भी मुस्लिम धर्म का उर्दू लिखा हुआ बैनर लेकर के गए और जलाया, उसी को कह करके भिड़ करके जनता को मारा है, लूटा है। सच्चाई बात यह है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये पूरा बीजेपी का षड्यंत्र है पूरा? जी हाँ, बिल्कुल षड्यंत्र है, ये बिल्कुल षड्यंत्र है वहाँ के नेताओं का। लेकिन अभी क्यों 300 साल बाद क्यों? जब खोदना था तो पहले भी खोद सकते थे, अभी क्यों? अरे भाई, 11 साल से इनकी सरकार है, खोद देते। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 10 साल रही है, क्यों नहीं खोदवा के फेंकवा दिया? करवाना चाहिए। और क्या शिवाजी ने जिस अपने सिपा सालार का जो है अफजल खान का कब्र बनाया है, उसको क्यों नहीं खोद देते? और दूर तो दूर जाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बापू भवन के दरवाजे पर मजार है, क्यों नहीं खोदवा देते? खुदवा दीजिए। 2 मस्जिदें पड़ी हैं, एक गवर्नर हाउस के किनारे पड़ी है, एक विधानसभा में पड़ी है, खुदवा दीजिए, फेंकवा दीजिए। है औकात? क्यों नहीं करती उत्तर प्रदेश सरकार? हटवाइए इसको। सरकारी जमीन पर सरकारी विभाग में क्यों मंदिर मस्जिद बना हुआ है? क्यों मजार बनी है? मजार जाइए, गवर्नर हाउस के सामने अंदर बनी हुई है। आप मजार जाइएगा, गवर्नर हाउस के सामने बना हुआ है, सड़कों पर बना हुआ है, क्यों नहीं खुदवाते? बिल्कुल खुदवाइए। मैं तो कह रहा हूँ जितने अवैध मंदिर बिना पैसा दिए जमीन खरीदे बनाया गया है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी बना हो, मजार बनी हो, सबको खुदवा करके फेंकवा दीजिए। क्यों नहीं फेंकवा देते? आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है, तो क्यों साजिश? कारण क्या है इसके पीछे? बिहार का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ये सब करवा रही है। हिंदू मुस्लिम हमेशा सत्ता पाने के लिए क्रूरता करना पड़ता है और उसमें लोगों को मारना पड़ता है, तभी सत्ता मिलती है। जी हाँ। क्या कहेंगे, क्या ये नागपुर दंगा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में जो हुआ है और औरंगजेब को लेकर जो चला आ रहा है, क्यों? क्या कारण? अभी क्यों? देखिए, मसला ये है कि बिहार में एक जिला बौद्ध है, बौद्ध गया है। वहाँ पर महाबौद्धि बिहार की जो
लड़ाई छिड़ी हुई है, जहां वहाँ कह रहे हैं लोग बौद्ध भिक्षु की ब्राह्मण मुक्त हो। और दूसरी चीज़ है कि 2025 में वहाँ चुनाव है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई पे बात नहीं करेंगे। और यहाँ का जो 17 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, बीजेपी के गठबंधन से 17 साल रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई पे बात तक नहीं करते लोग, उस चीज़ से भागे हुए, डरे हुए हैं। तो इसलिए हिंदू मुसलमान कराना है। और मैं कहता हूँ दावे के साथ कि बीजेपी और आरएसएस के माई बाप है मुसलमान, ये ना हो तो किस पे राजनीति करेंगे? तब तक अगड़ा पिछड़ा नहीं करेंगे, तब दलित और जनरल पे करेंगे, समान पे करेंगे। अछूत तब अछूत पे राजनीति करेंगे तो नहीं कर पाते। इनके माई बाप है मुसलमान, मुसलमान बीजेपी की राजनीति चला रहे हैं। अरे ये अहिर गलेरिया कुर्मी कुशवाहा संतवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ाई नाई दुसात गढ़ी और बंसी बहेलिया प्रजापति चौरसिया को गुमराह करना है। सचेत हो जाओ, नहीं मुसलमान तुम्हें मार देगा, कुछ नहीं होगा। जी 300 साल इस देश में राज किया तो यह हमारे पूर्वज परिवर्तन लिया ही नहीं। अब क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। और रहा बात जो आज दिखा रहे हैं, तो जितने बादशाह हुए इस देश में मुसलमान भाइयों के, मुगल वंश चलाए, उनकी जो बहुएं थी, जो उनकी रानियां थी, किस समाज से आती थी? देंगे जवाब लोग, क्यों नहीं कहते हैं? किस समाज के थी? किस समाज के थे? ब्राह्मण ठाकुर समाज से। और इनके नवरत्न कौन थे? नवरत्न में कोई अहिर गड़रिया कुर्मी कुशवाहा संतवार रहा का? आके केवल राजभर चौहान रहा, तेली लोहार बढ़ई नायदू चाँद रहा इनके मंत्रिमंडल में। चाहे सेनापति रहा हो, नहीं रहा। जब भी रहा तो कोई ठाकुर नहीं, ब्राह्मण रहा। और शिवाजी को देखेंगे तो कोई मुसलमान रहा। तो ऐसा नहीं है। ये चाहते हैं पहले तलवार और भाले से लड़ाई होता था, अब देश में कलम से लड़ाई होता है। तो इनका अधिकार छीनना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई से दूर करना है। इनको लड़ाना है हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान, हाँ, इनकी प्रैक्टिकल है। आज से नहीं, जब से बीजेपी नहीं, जब से देश में आरएसएस 1925 में आई, वो सोची साजिश तभी से हो गया था। 100 से 150, 200 तक ग्राफ रोज बढ़े जा रहे हैं। मंदिरों को कहाँ कैसे डैमेज करवाना, कहाँ मस्जिद को कहाँ डैमेज कराना, उनकी पथकथा है। सरकार में इनको आना यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन औरंगजेब की जो कब्र खोदने का अब लगातार चर्चा करे, तो अब क्यों, पहले क्यों नहीं खोदे थे? पहले भी तो खोद देना चाहिए था। बीजेपी की सरकार पहले भी रही। और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, और कह दिया सबसे बड़ी इस देश का मुद्दा इस समय चल रही है महाबोधि विहार मुक्त कराने का। उसको भटकाने के लिए औरंगजेब को लाया गया है महाराष्ट्र से, जो कि कोई पत्रकार महोदय उस पर बात नहीं कर सक। अन्य नेशनल मीडिया उसको चलाना चाहती है। उनको महाबोधि विहार वालों को, जो बौद्ध भिक्षु, उनको हक हिस्सा देना नहीं चाहते हैं लोग। और उसके सिलसिले में चुनाव भी है, तो उसको भ्रमित करना है। और नहीं करेंगे तो आएंगे नहीं। चुनाव को लेकर, चुनाव डाइवर्ट करने के लेकर ये सब। अरे महाराज, ये जब बाराबंकी में हुआ था ना, नहीं बहराइच में हुआ था। आखिर उपचुनाव था 10 सीटों पर, कराया गया 9 सीटों पर। आखिर करवा के ही प्रैक्टिकल करा के तो चुनाव कराया गया। इनका कहीं भी देख लीजिए, गोधरा वाला कांड क्या है बीजेपी का। शायद गोधरा कांड ना होता तो यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री ना हो, देश का प्रधानमंत्री ना होते। ये गोधरा कांड कराने इसी देश का तड़ी पार, देश का क्या है, गृह मंत्री है। उसका लड़का क्या है, बैट पकड़ने नहीं आता है, क्या बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी है। तो वहाँ परिवारवाद नहीं चलेगा। राजनाथ का लड़का पर वो विधायक होंगे, इसी असेंबली के सदस्य होंगे, तो वो परिवारवाद नहीं चलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी है, तो परिवारवाद नहीं चलेगा। बगैर ये कि कोई पिछड़ा दलित मुसलमान घर से आता है, पीडीएम से आता है, तो उसके घर ये कहेंगे परिवारवाद है। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार शिक्षा रोजगारी करें, ये सब छिपाने के लिए बीजेपी ये करे। वहीं संजय निषाद कह रहे समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी अब ये बताए कि वो औरंगजेब को अपना मार्गदर्शक मांगती है या श्री कृष्ण को। उनसे पूछिएगा, फूलन देवी को अपना अतिथि मानते हैं कि वो गुंडा को मानते हैं। उस गुंडे को ये इन्होंने संरक्षण दे रखा है। पूछिएगा उनसे, पत्रकार महोदय, हम तो कुत्ता राणा बोलते हैं उसको। किसको? गया। अरे जो कुत्ता राणा माँ वीरांगना फूलन देवी की हत्या किया, उस हत्यारों को इनके साथ है, बीजेपी के साथ। क्यों नहीं कहते कि हमारा समाज पूछ रहा है? आखिर आपत जब टिप्पणी किया जा रहा है, ये जनता को लेके, 2-4 को कार्यकर्ताओं को लेकर पैसा खिया के कहते हैं कि चलो ज्ञापन दो, इससे होगा। अरे सदन में आवाज कौन उठाएगा? ये सबसे नालायक सांसद, सबसे नालायक मंत्री हुआ हमारे समाज का। संजय निषाद,
आपको क्या लगता है? इनका पहले नेता नहीं थे हमारे समाज में कि निषाद यही है, तभी कोई जानता है। सीताराम निषाद कौन थे, शंकरलाल मांझी कौन थे, बिहार के कप्तान साहब कौन थे? लोग नेता ही नहीं थे। जमुना प्रसाद निषाद नहीं थे, माँ वीरांगना फूलन देवी नहीं थी। ऐसा नहीं है, इनके जानने से लोग नहीं जानते हैं निषादों को, जानते हैं। हाँ, हक अधिकार कहीं मारने का बात हो तो डॉक्टर संजय निषाद ने मारा। जब भी देना होता है तो ब्राह्मण ठाकुर लाल इनका क्या है, दामाद इनका बहन वही है। यही और गड़रिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार केवल राजभर चौहान और तेली लोहार बढ़ई नायदू साथ खटिक को ये दुश्मन बनाते हैं। किसको? निषादों को बहकाते हैं। आखिर बहका के क्या किया? और कल, अभी तो कल ही वो भाषण दिया ना अपना सुल्तानपुर में, कहा कि हमने 7 दरोगा को तुड़वा दिया। इनकी राजनीति खून से ही स्टार्ट है, जान लेना से स्टार्ट है। आखिर अखिलेश निषाद को कसौल कांड में बलि चढ़वा दिया, राजनीति वहाँ से स्टार्ट किया और लास्ट में इनकी समापन हो गई। धर्मात्मा निषाद को भी पलटी करवा दिया इन्होंने। आखिर क्यों? अपने लोगों को क्यों मरवा रहे हो? ये जब भी बात आएगी समाज पर, ये मजबूत नेता नहीं है, ये मजबूर नेता है। मजबूर नेता। लौट आपके पास औरंगजेब को लेकर जो पूरा बवाल और राजनीति रची जा रही, क्यों अभी, क्यों ये पहले क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो जा रही है? देखो, पहले अगर करने लायक जो थे वो वैसे ही थे, जैसा औरंगजेब है वो वैसे ही थे जिनके 18 माँ बाप हैं। जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, तो फिर उनसे क्या चाहते हो? अभी राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन के नाम से था ना, अभी क्यों हटा दिया? जब आएगा ताकतवर आदमी तो वही हटाएगा, और जब तक दोगला बैठेगा कैसे हटाएगा? ये आप मान रहे हैं ये जो औरंगजेब को लेकर दंगा और हुड़दंग हो रहा है, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है? गाली बहुत दूंगा। हाँ, क्या ये आप मान रहे हैं ना, फिर ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है? साजिश है। पूरे देश से जितने कब्रिस्तान है मुगलों के, सब उखाड़ के फेंके जाएंगे। ये औरंगजेब की क्या हालात है, ये मंगोल था ना, जानते हो ना, उसकी कब्र यहाँ क्या करेगी रह के? वो किसका बाप है? और शिवाजी संभाजी को जिसने सताया वो तो हमारे बाप थे ना, राम कृष्ण हमारे बाप है। तो फिर आज एक ऐसी सरकार आई है जो हिंदुस्तान के विषय में सोचती है। जितने यहाँ कब्र और मकबरे हैं, किनके? एक बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, सुना क्या हुआ? उसके लिए जो गोली चलाए उनको मैं हिंदू मानूंगा? तुम मानोगे? बोलो। क्यों नहीं मानेंगे? कि हिंदू के लिए, हिंदू धर्म पर राम मंदिर नहीं बनने देने के लिए गोली चलाएगा, उसको तुम हिंदू मानोगे? तो फिर मैं तुमको क्या मानूं, ये बताओ, क्या मानूं तुमको? आपको जो मानना है वो मानिए, लेकिन ये अभी क्यों? इससे पहले क्या बीजेपी सरकार बनी तब दमदार नेता नहीं हुए? बीजेपी की सरकार बनी तो 23 दलों के सहयोग से बनी। उस समय के जो काम हैं वो भी देश में कीर्तिमान के रूप में देखे जाते हैं। आज भी हमारे एक दल की तो नहीं है, सरकार है कुछ दलों की, एनडीए की गवर्नमेंट है। फिर भी औरंगजेब की नहीं देखते रहो। जितने विधर्मियों के, देश के शत्रुओं के और देश के लूटने वालों के नाम पर जो कुछ रहेगा वो खत्म किया जाएगा। कौन लूट रहा है देश? कौन लूट रहा है? अब कौन लूटेगा? लूटने के बाद पूछ रहा है तुम्हारे जैसे नौजवान पत्रकार हो जाएंगे तो हमारे जैसे बूढ़े रास्ता बदल के जाएंगे।